जय हिंद दोस्तों। डाउट काउंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं कार्तिकेय पांडे आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं अपने इस पॉलिटिकल साइंस के वन शॉट सीरीज में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड BC। लक्ष्मीकांत वगैरह बुक में अगर आप एक बार इसको देखोगे तो ये आपको जो टॉपिक में एक ही वीडियो में खत्म करा रहा हूँ, वहां पे आपको 3 चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो मुझे तो पता है कि भाई आपको थोड़े बहुत तो आप पढ़ के आए हो। ठीक है, तभी मैं वन शॉट सीरीज किस लिए बना रहा हूँ, मैं वन शॉट सीरीज इसलिए बना रहा हूँ कि आपका एक ही वीडियो में एक टॉपिक आपका चैप्टर अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य ये है। बाकी तो मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में इस पर स्टडी होगी। ठीक है, लेकिन वन शॉट सीरीज में भी इस एक वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा। इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप पढ़े हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी मिल जाएगी कि कभी भी जब आप कभी भी बुक उठाओगे पढ़ोगे, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको एक बढ़िया अच्छा खासा आपको एक ओवर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC, ST एंड BC। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर एक छोटा सा चीज हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में। बाकी स्लाइड वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जान लेने से क्या फायदा होता है कि आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बाद में जब आप स्लाइड देखते हो ना तो आपको एक फ्रेंडली रहते हो आप उससे। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले एक बार इसको आपको सारांश इसका बता दे रहा हूँ कि जो नेशनल कमीशन फॉर SC है, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, BC ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे आपका एक होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। ये जो चीजें मैंने आपको बताया ना, इसको आप नोटबुक में डाल लेना। ठीक है, मेरे पास क्या, मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास ये पेन टैब तो है नहीं, सिंपल एक माउस है। इसी से मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इससे लिखना काफी एकदम डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो आपको एक जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। बाकी चीजें मैं इसमें लिखा हुआ हूँ। ठीक है, बाकी चीजें स्लाइड में आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें क्या होती है कि आप स्लाइड वगैरह में नहीं लिखा है तो आपको मैं बता दिया, तो आप उसको पेन कॉपी में लिख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, BC है, ये कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो मैंने आपको बताया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, ये आपका एक स्टेट्यूटरी बॉडी, कैसा स्टेट्यूटरी बॉडी होता है। तो अब आप कहोगे यार नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, BC ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल है। चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब क्या होता है। तो भाई देखो, 3 चीजें होती हैं, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। ठीक है, एक आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, और आपका एक स्टेट्यूटरी बॉडी होता है। जिस भी बॉडी का उल्लेख आपके संविधान में हो, जिस भी बॉडी का, ठीक है, जिस भी बॉडी का उल्लेख आपके संविधान में हो, वो आपका क्या है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने आपको बताया था फिनांस कमीशन आर्टिकल 280, फिनांस कमीशन आप पढ़े थे। फिर आपने पढ़ा क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ा, आपने सब चीजें पढ़े थे ना आपने प्रीवियस लेक्चर में। वो सब चीजें कैसी थी, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलो अब देखते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है। अब भाई जिस चीज का संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन आपने पढ़ा, प्लानिंग कमीशन, आपने नीति आयोग पढ़ा, नीति आयोग पढ़ा। तो ये सब चीजें कैसी थी, आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। और जो चीजें मैंने आपको अभी बताया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर आपका माइनॉरिटीज, आपका नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन। ठीक है, चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन आपका। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी कैसी स्टेट्यूटरी बॉडी होती है। चलो आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि भाई जिस चीज का जिस भी बॉडी का उल्लेख आपके संविधान में है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, जिस भी बॉडी का उल्लेख संविधान में नहीं है वो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। अब ये स्टेट्यूटरी बॉडी क्या होता है, तो भाई जिस भी बॉडी चीज, जिस भी बॉडी का उल्लेख आपके एक्ट में, किसमें, एक्ट में, एक्ट के थ्रू इनको पावर मिले, एक्ट के थ्रू इनको, इनका वर्क क्या है, पावर क्या, ये सब चीजें आपको एक्ट के थ्रू मिले तो वो आपका स्टेट्यूटरी बॉडी होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज,
ये कैसा है, ये आपका स्टेटूटरी बॉडी होता है। नेशनल कमीशन फॉर एससी कैसा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जैसे मान लो अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, चार चीजें दे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर आपका एससी और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो आप उसमें तो कर ही लोगे, ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बीसी इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको पता चल गया, ठीक है। आर्टिकल 338 ए, सॉरी 338 ए कैसा आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी। आर्टिकल 338 ए आपका क्या है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। फिर आपका आर्टिकल 338 बी क्या है, आर्टिकल 338 बी क्या है आपका, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो अभी आगे हम स्लाइड में इसको देखेंगे, इसके फंक्शंस वगैरह को हम अच्छे समझेंगे क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा है सीधा कि भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट डायरेक्टली स्टेब्लिश्ड बाय द आर्टिकल 338, ठीक है। आगे चलो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स डायरेक्टली स्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस डायरेक्टली स्टेब्लिश्ड बाय आर्टिकल 338 बी। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया ना, तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं। आपको बता दूं कि शुरू में आर्टिकल 338 प्रोवाइड क्या करता था, एक स्पेशल ऑफिसर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के लिए, ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेट करता था किसका रिलेटिंग मैटर, किसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, किसके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के। पहले क्या होता था, पहले ही जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये आपका आर्टिकल 338 क्या करता था, एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करता था। ये तो अपॉइंट कौन करते थे, आपका राष्ट्रपति साहब करते थे। किसको अपॉइंट करते थे, आपके स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करते थे, स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करते थे। इनका काम क्या होता था, इनका काम दोनों, नेशनल कमीशन ये एससी का भी मैटर को समझेंगे, चाहे उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बात हो, चाहे उनके क्या कहते हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, उस कंडीशन में ये एससी और एसटी दोनों का केस कौन देखते थे, आपके एक जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे वो देखते थे। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नेशनल कमीशन फॉर एससी को एक अलग बॉडी बना दिया जाता है और नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए एक अलग, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एससी एसटी, ठीक है। और ये अपना एक रिपोर्ट जो तैयार करते हैं, ये रिपोर्ट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। किसको देते हैं, प्रेसिडेंट साहब को देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया कि नहीं, बाद में इसके हम फंक्शंस वगैरह को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो अभी सिंपल आप ऐसे समझते चलो बस, ज्यादा आप इसमें अभी ध्यान मत लगाओ। सिंपल आपको मैं बताया कि ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338 बी। स्टार्टिंग में क्या होता था, आर्टिकल 338 क्या प्रोवाइड करते थे, एक स्पेशल ऑफिसर जो कि दोनों को देखता था, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी दोनों को देखता था। सब चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे इसके जब फंक्शंस वगैरह को हम देखेंगे तो और अच्छे से आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए आप। आगे देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990, ठीक है, 65वां संविधान संशोधन में क्या होता है, आपका एक विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के लिए उच्च स्तरीय बहु सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था कि आर्टिकल 338 एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। अब भाई ये अकेला आदमी, इस सिंगल पीस, ये एससी को भी देखे, एसटी के भी देखे, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर ज्यादा वर्कलोड आ रहा होगा, समझ में आया होगा सरकार को। तो उन्होंने क्या किया भाई, 65वां संविधान संशोधन में इन्होंने क्या किया, एक मल्टी मेंबर बॉडी को तैयार किया। मल्टी मेंबर बॉडी का तैयार करने से क्या हुआ कि अब भाई 3 4 5 लोग मिलकर के काम करेंगे। सिंगल भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो चलो ठीक है 3 4 5 लोग मिलकर काम इसको करते हैं। तो 65वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि एक मल्टी मेंबर को नेशनल कमीशन एससी या एसटी के लिए हो गया। पहले बेचारा अकेला करता था, 3 4 5 लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी पहले एक था, ठीक है, एससी एसटी के लिए दोनों के लिए एक ही लोग देखते थे, स्पेशल ऑफिसर। फिर बाद में क्या होता है, आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000
2009 में 2009 में आपका जो आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसमें क्या होता है, बाइफर्केशन होता है। मतलब जैसे आपका जो नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी दोनों एक साथ आप देख रहे थे, एक साथ देख रहे ना, अब ये अलग हो गए, ठीक है। इन दोनों को अलग कर दिया गया और दोनों को एक सेपरेट बॉडी तैयार किया गया। यहाँ पे देखिए लिखा भी है बाइफर्केशन ऑफ द कंबाइंड नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी इनटू टू सेपरेट बॉडी, ठीक है। दो सेपरेट बॉडी में इसको अलग कर दिया गया, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर एससी अंडर आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर्टिकल 338A। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट में भाई दोनों लोगों का क्या कहते हैं, बंटवारा हो गया था। बंटवारा मतलब जैसे बेचारे एक ही भाई थे, एक ही मतलब क्या कहते हैं, एक ही माता पिता के थे। फिर बाद में इनका भाई जो 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2009 में, इसमें क्या हुआ, इन दोनों का बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से क्या हुआ भाई, तुम अपना देखो हम अपना देखें, बाकी लेकिन फंक्शन एक ही होंगे, फंक्शन एक ही चीज होगा, बाकी इसको क्या कर दिया गया, अलग अलग बॉडी में तैयार कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक कंसिस्ट चेयरमैन, चेयरमैन रहेंगे, वाइस चेयरमैन रहेंगे और आपके 3 अदर मेंबर्स होंगे। जो पहले ये बेचारा अलग एक आत्मा जो है एक सिंगल पीस संभालता था, अब उस जगह पे 5-5 लोग संभाल रहे हैं। और 5-5 क्या 10 लोग हो गए, पूछो कैसे। एससी और एसटी दोनों के लिए पहले क्या करते थे, एक ही लोग देखता था। अब क्या कर दिए कि नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए 5 लोग, नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए 5 लोग। 5 लोग कौन कौन से, एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। तो ये सब चीजें हुई भाई, ठीक है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं भी समझ में अगर आपको आ रहा होगा मेरा, तो एक कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा कि भैया मुझे आपका पढ़ाया नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा आप इम्प्रूव करो, ठीक है। क्योंकि अभी मैं, चलो ठीक है, बाकी आप कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इसमें क्या, कि इसमें जो कंडीशन ऑफ सर्विस, इसमें जो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर है ऑफिस का, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि भाई इनके सर्विस टेन्योर क्या होगा, ठीक है, इनका सैलरी वगैरह क्या होगी, सब सारे काम जो कौन देखेंगे, ये आपके राष्ट्रपति साहब देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हुआ। अब देखते हैं इसी साथ कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि आपका 1993 में की स्थापना की गई थी, ठीक है। जो बाद में 102 102वां संविधान संशोधन 2018 में क्या हुआ कि इसको क्या करते हैं, आपका न्यू आर्टिकल 338B में इंसर्ट कर दिया गया अपने संविधान में, अपने संविधान में आर्टिकल 338B में इंसर्ट कर दिया गया इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसी के तरीके से आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी जैसे है ना, वैसे ही इसमें क्या होगा, नेशनल कमीशन फॉर बीसी में भी एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ। अब क्या होता कि मान लो मैं आपको नेशनल कमीशन फॉर एससी एक वीडियो बना देता, उसमें बता देता भैया इसमें एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, एक 3 अदर मेंबर्स होंगे, एक अलग वीडियो धर देता आपके पास, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन, 3 अदर मेंबर, खत्म। फिर इसमें रखता एक चेयरमैन, भाई क्या मतलब बार बार मुझे वो चीज बताने का। भाई अगर एक ही वीडियो में चीजें हो जा रही हैं, अब इसमें आप छोटे से बच्चे तो हो नहीं कि बार बार कहा जाए, ठीक है। एक ही चीज बार में कहने समझ में आ जाता है, तो टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो क्या बताया मैंने कि जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में भी एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और इनको भी कौन, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब क्या, राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुहर की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और इनका भी कंडीशन और जो क्या है, सर्विस और टेन्योर ऑफिस का कौन डिटरमाइन करता है, भाई राष्ट्रपति साहब करते हैं। सब चीजें सेम है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। भाई किस लिए बना, अब हमने पढ़ लिया कि भाई नेशनल कमीशन फॉर एससी 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B। अब भाई इतना चीज हम लोग पढ़ लिए, 5 मेंबर हैं, 5 ये चीजें हैं, अपॉइंट राष्ट्रपति कर रहे हैं। चलो भाई क्यों कर रहे हैं, इनका काम क्या है, ये भी तो बात है ना। सब चीजें हम लोग पढ़ लिए कि भाई ये चीजें हैं, इनको ये अपॉइंट कर रहे हैं, इनका ये चीजें। भाई
अपॉइंट चलो आप कर दी, अब भाई कम मत बताओ उनका क्या है काम, तो काम हम लोग देखेंगे, ठीक है, काम देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो नेशनल मैं आपको सिंपल पहले बताया था कि ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं। इनका काम क्या क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, ऑल रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर SC ST BC। जैसे मान लो, जैसे मान लो कोई SC ST BC है कोई भी, ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके अधिकार का हनन हो रहा है। अधिकार का हनन होने का मतलब क्या है, ऐसे संविधान में कोई चीजें दी गई हैं SC ST BC के लिए, भाई कोई चीजें अगर दी गई हैं, चाहे वो रिजर्वेशन के रूप में हो, चाहे जो चीजें हो, ठीक है, XYZ कोई भी चीजें हो, भाई उनको मिल ही नहीं रहा है वो चीज। तो ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये मॉनिटर करते देखते हैं कि भाई जो चीजें संविधान में इन लोगों के लिए बनाई गई हैं, वो चीजें सही चीज में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आज भी अपने समय में क्या है कि SC ST BC वगैरह क्या है, जो जनरल वाले होते हैं, वो जनरल वाले क्या करते हैं, उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं। अलग नजरिए से देखने क्या मतलब है, कि भाई वो मंगल ग्रह थोड़ी ना है, वो भी तो वही है। अभी उनका भी अगर आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खून निकालोगे तो वही ये लाल कलर का ऐसे ही निकलेगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि जनरल वालों का ऐसा खून, SC वालों का ऐसा, और BC वालों का ऐसा, भाई ऐसा तो है नहीं। भाई अगर आप उनके स्किन को काटोगे तो यही आपको लाल ही वाला खून तो मिलेगा ना। तो इसीलिए उनको एक अलग तरीके से न रखा जाए, उनको अलग तरीके से देखा ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि उनको जो चीजें संविधान वगैरह में दी गई हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी स्पेसिफिक कोई कंप्लेन है, ठीक है, स्पेसिफिक कोई कंप्लेन है, उसको क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, रिस्पेक्ट टू किसके, अधिकारों के हनन के लिए। अधिकारों के हनन के लिए और उनके सुरक्षा के संबंध में अगर कोई मान लो शिकायत है, तो वो कौन करेंगे, इनकी जांच करेंगे, ठीक है। कौन करेगा, जैसे मान लो SC का कोई मैटर होता है, SC का कोई क्या कहते हैं, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, सुरक्षा संबंध कोई भी शिकायत है, तो वो नेशनल कमीशन फॉर SC देखेगा। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में देखेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, वो नेशनल कमीशन, इसीलिए तो सबका अलग अलग बना दिए गए, इसीलिए अलग अलग बनाया गया है कि भाई जिसका जो मैटर है वो अपना अपना वहां पे देखे, वहां पे वो रजिस्टर करवाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। अगर किसी कंडीशन कोई स्पेसिफिक कोई कंप्लेन है, तो वो इंक्वायरी करेंगे, जैसे अधिकारों का हनन हो रहा हो या सुरक्षा संबंध में कोई शिकायत हो, तो वो जांच करना इनका काम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आपको, आगे देखते हैं। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एडवाइस देते हैं, प्लानिंग फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मान लो इनके डेवलपमेंट की अगर बात, SC के डेवलपमेंट की बात हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, ST की बात हो रही है, तो वो सब इस चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, एडवाइस देते हैं, हाँ किस तरीके से क्या करते हैं, इनके और डेवलपमेंट हो सकता है, इनका और डेवलपमेंट हो सकता है। अगर SC की बात होगी तो वो अपना ये नेशनल कमीशन फॉर SC देखेंगे, और ST के डेवलपमेंट की अगर बात होगी तो वो नेशनल कमीशन फॉर ST देख, ठीक है। ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको वन शॉट में लाया कि आपको एक ही बार में सारी चीजें ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये टू प्रेजेंट टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज इट मे डीम फिट, रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दोस सेफगार्ड। ये क्या करते हैं भाई, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि राष्ट्रपति को देते हैं, सिंपल। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, राष्ट्रपति को दिए, ठीक है। आगे देखते हैं अब। और क्या करते हैं ये, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की अगर बात हो, वेलफेयर की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, एडवांटेज एडवांसमेंट ऑफ SC की बात हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपके इनका काम होता है। तो ये सब फंक्शंस हैं, आप इसको एक बार अपने ढंग से भी आप इसको देख लेना, ठीक है। बाकी सिंपल्स में जो समझने वाली बातें थी, ठीक है, इसमें जो समझने वाली बातें थी कि इनका वर्क क्या होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था इसका मेन काम क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा की बात हो, यहाँ पे देखिए लिखा है ना प्रोटेक्शन, ठीक है, यहाँ प्रोटेक्शन लिखा है ना, प्रोटेक्शन की बात हो, वेलफेयर मतलब क्या कहते हैं, आपके कल्याण की बात हो, विकास तथा उन्नति की बात हो, ठीक है, के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अन्य का निर्वहन करना, ठीक है। ये किसका काम है, ये आपके नेशनल कमीशन फॉर SC ST BC का काम है। तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स थे मैंने आपको सिंगल वीडियो मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो एक कमेंट बॉक्स में एक
कुछ लिख देना कि सर भैया मुझे ये समझ आगे आपका ये बताया हुआ नहीं भी आया होगा तो थोड़ा बहुत आप इसको कमेंट में लिख देना कि हाँ थोड़ा आप आराम से बताइए, आप जल्दी बताइए, तो सब चीज़ें मैं कर लूँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शायद वीडियो समाप्त हो गया है। ठीक है, वीडियो खत्म हो गया है और थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो खत्म हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो कि अगर आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी दिन बाद में डाला, सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी मैं थोड़ा व्यस्तता मेरे अंदर चल रही है। ठीक है, थोड़ा काम वगैरह है, तो उसके लिए मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगर आप लोग इतनी देर तक मेरा वीडियो देखे तो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों शेयर करिए, क्योंकि नया नया चैनल अभी आप जानते ही हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मेरा चैनल जो है अच्छे से चल गया तो इसमें ऐसे ऐसे टीचर मैं लाऊंगा ना, मेरे पास खुद ही ऐसे ऐसे टीचर। लेकिन क्या है ना कि अभी उनसे मैं कह दूं कि यार चलो यार इसमें वो सिलेक्टेड है, मतलब सीनियर है मुझसे, ऐसा नहीं क्या चलो यार चलो ऐसे नहीं कहूंगा मैं, चलिए आप पढ़ा दीजिए, तो पढ़ा दीजिए, तो फिर वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो सिलेक्टेड है, ऐसे मान लो कोई सिलेक्टेड है, ठीक है, तो अगर मैं उनसे कहूँ कि यार मेरे यहाँ पे आप पढ़ा दो, ठीक है, पूछेंगे कितना सब्सक्राइबर है, अब बता दो 5, तो कभी नहीं आएंगे भाई। इसीलिए थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर अगर आप करवा दोगे तो एक से एक सिलेक्टेड टीचर्स मेरे पास है। ठीक है, सिलेक्टेड है, वो अभी जॉब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम समझेंगे बाद में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू सो मच आप लोगों का।